देखिए हम लोग पीटी की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें हम लोग को देखना होगा कि क्या क्या आ रहा है। सबसे पहले हम बात करें तो उसमें 20 नंबर की तो सांख्यिकी मैथ्स की आनी है, और उसमें से भी 5 नंबर की अंकगणित आनी है, रीजनिंग भी आनी है 5 नंबर की, हिंदी आनी है 5 नंबर की, इसके अलावा गद्यांश भी आना है 10 नंबर का, इंग्लिश 5 नंबर की रहेगी, इकोनॉमिक्स 5 नंबर की, जियोग्राफी 5 नंबर की, और आपका इतिहास 2 पार्टों में, प्रारंभिक इतिहास 5 नंबर का और आधुनिक इतिहास 5 नंबर का। इस प्रकार से आपका सिलेबस रहने वाला है। मेरा नाम है हिमांशु त्रिपाठी और मैं आपको यहाँ पर मैथ और रीजनिंग पढ़ाने वाला हूँ। तो मैथ्स का सिलेबस आप जैसा कि आप सभी लोग बोर्ड में देख रहे होंगे कि इसमें पूर्ण संख्याएं हैं, भिन्न तथा दशमलव है, इसके अलावा प्रतिशतता है। प्रतिशतता में आपका लाभ हानि भी रहेगा, लाभ हानि और बट्टे का भी आपको ध्यान देना है। इसके अलावा साधारण अंकगणितीय समीकरण, इसमें सभी समीकरण वगैरह रहेंगे। जैसे जैसे सिलेबस आएगा मैं आपको बताता चला जाऊंगा। और वर्ग और वर्गमूल, इसको मैं आपको अभी डिस्कशन करता हूं और बहुत ही आसानी से, बहुत ही इजी वे में हम लोग इसको समझेंगे और बताएंगे कि कैसे क्या होता है, और सवाल जैसा एग्जाम में आएगा वैसा ही मैं आपको समझाऊंगा और यहाँ पे हम लोग करेंगे। इसके बाद घात और घातांक, इस सबको भी इसके बाद जस्ट बाद स्टार्ट करते हैं, और एवरेज इसको हम लास्ट में उठाएंगे। तो हम बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे और कैसे पढ़ना है, क्या करना है, ये सब मैं आपको गाइड करूंगा। हम बिल्कुल आसानी से इसको समझने वाले हैं। चलिए ठीक है, आइए देखते हैं। वर्ग और वर्गमूल, प्यारे दोस्तों ये वर्ग और वर्गमूल होता क्या है, इसको जानने के लिए जैसे ही मैं कह दूं कि दो, इसका मैं 2 बार गुणा कर दूं, किसी एक संख्या का 2 बार पर्टिकुलर गुणा कर देने में जो संख्या प्राप्त होती है वह उसका वर्ग कहलाता है। वर्ग, इसको 2 की पावर 2 इस प्रकार से डिनोट करते हैं। ये तो बताने वाली चीज नहीं है, आप सभी लोग अच्छी तरीके से जान रहे होंगे। तो ये 2 की पावर 2 मतलब 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4। इसी प्रकार 3 का स्क्वायर, इसको स्क्वायर भी बोल सकते हैं, तो इसका मतलब है 3 गुणे 3 मतलब 3 का 2 बार गुणा, तो क्या निकल के आया, 9। इसी प्रकार से सारी संख्याएं होती हैं। अब ये तो बहुत आसानी से समझ में आ रहा है। अब मैं कह दूं कि 45 का स्क्वायर निकालना है, तो वो आप कैसे निकाल लेंगे। मैं तो कह दूंगा 45 का स्क्वायर ये हो जाएगा 20 और 25। बात समझे कि नहीं समझे। अब ये इतनी जल्दी मैंने कैसे बता दिया, यही सारी चीजें आपको मैं सिखाने जा रहा हूं, तो बहुत ही आसानी तरीके से सीखेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम में कैसे प्रश्न आएंगे और किस प्रकार से हम उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए अब बेसिक सी चीजें हैं। अभी आप लोग कुछ चीजें तो आपको जानकारी होती भी है और जानकारी रहनी भी चाहिए। क्या जानकारी रहनी चाहिए, कम से कम 20 तक के स्क्वायर तो हमको आने ही चाहिए। जैसे मैं कह दूं कि 1 का स्क्वायर कितना होता है, तो होता है 1। 2 का स्क्वायर कर दिया जाएगा कितना होगा, 4। 3 का स्क्वायर कर दिया जाएगा कितना आएगा, 9। 4 का स्क्वायर कर दिया जाएगा कितना आएगा, 16। 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25। 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36। 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49। 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64। 9 का स्क्वायर कितना होगा, 81। 10 का स्क्वायर प्यारे दोस्तों सभी लोग जानते हैं कि 100 होता है। 11 का स्क्वायर 121। 12 का स्क्वायर 144। 13 का स्क्वायर 169। 14 का स्क्वायर 196। 15 का स्क्वायर ये आपका आएगा 225। इसी प्रकार से देखेंगे 16 का स्क्वायर 256। 17 का स्क्वायर 289। 18 का स्क्वायर 324। 19 का स्क्वायर 361। 20 का स्क्वायर 400। इसी प्रकार से 21 का स्क्वायर 441। 22 का स्क्वायर 484। इसी प्रकार से दोस्तों स्क्वायर, ये तो इतने तो हमें याद ही रहते हैं किसी तरीके से, फिर भी अगर नहीं याद होते हैं तो उसको हम याद कर लेंगे, क्योंकि अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं। लेकिन अब हम इसको आसानी से निकालें कैसे, तो ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। इसको मैं 2 तरीके से आपको समझाऊंगा। पहला तरीका तो ऐसे समझेंगे आप सभी कि जैसे आपको दे दिया जाए हमें 15 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। वैसे तो सभी लोग जानते हैं कि इसका स्क्वायर होता है 225, ठीक। इसी प्रकार से आपको दे दिया जाए कि हमको 25 का स्क्वायर निकालना है। इसी प्रकार से हमको दे दिया जाए 35 का स्क्वायर निकालना है। इसी प्रकार से हमको दे दिया जाए 45 का स्क्वायर निकालना है, 85 का स्क्वायर निकालना है। इसी प्रकार से 115 का स्क्वायर निकालना है।
ये सारी चीज़ें हम जल्दी से कैसे कर लेंगे? या तो इसके दो तरीके हैं, या तो हम इसमें 25 गुणे 25 कर दें तो आसानी से आ जाएगा। ये हम बेसिक तरीके से जानते हैं कि अगर मैं 25 गुणे 25 करूँगा तो ये आएगा 625 और यही तुम्हारा आंसर होगा। लेकिन ये तो करना आसान है। अब इसी तरह से 45 कह दिया जाए, 85 कह दिया जाए, 115 कह दिया जाए, तब तो ये कठिन हो जाएगा, टाइम भी लगेगा। कठिन नहीं होगा लेकिन टाइम जरूर लगेगा। तो देखो इसको करेंगे कैसे, बिल्कुल आसानी से समझेंगे। जैसे ये 5 दिया है आपको, इसको दो नंबरों में देखना, एक 5 दिया है और एक दिया है। तो 5 का स्क्वायर मेरे बच्चों क्या होता है? 25 होता है कि नहीं होता है? ये तो सभी जान रहे हैं। अब देखो, अब ये बचा क्या? एक बचा ना। अब इस एक में एक जोड़ो तुम, एक और एक जोड़ा कितना हुआ? 2 2 हुआ ना। 2 का गुणा 1 से किया, 2 का गुणा हमने 1 से किया तो कितना आया? 2। वही देखिए 225 होता है कि नहीं होता है, दिया है कि नहीं दिया हुआ है। इसी प्रकार से देखो, जैसे 25 दे दिया गया, इसको भी 25 का देखो, सबसे पहले तो 5 उठाएंगे, 5 का स्क्वायर कितना होगा मेरे दोस्तों? 25 होगा कि नहीं होगा? अब देखो बचा हुआ तुम्हारा 2 है ना, इस 2 में एक जोड़ो, 2 में एक जोड़ा तो कितना हुआ? 3। इस 2 में एक जोड़ते ही जब 3 हुआ और 3 का गुणा इसी 2 में कर देना है। हमने क्या किया मेरे दोस्तों? 2 पकड़ा, 2 में एक जोड़ा, वो होता कितना है? 3। 2 में एक जोड़ा कितना होता है? 3। उसी 3 का इसी 2 से गुणा कर देंगे तो 3 दूनी कितना आएगा? 6। यही तो होता है कि नहीं होता है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ऐसी ऐसी बात करते हैं। जैसे 35, सबसे पहले हम जान गए कि 5 का स्क्वायर हमें 25 लिख देना है। इसके बाद बात आई 3 की, तो 3 में हमें क्या करना है? एक जोड़ना है। 3 में एक जोड़ा कितना आया? 4 आया। 4 का गुणा 3 से किया, 4 3 12, 1225। अब इसको जल्दी से करेंगे, टाइम नहीं बर्बाद करेंगे। जैसे 5 है, 5 का स्क्वायर 25, 4 में एक जोड़ा 5, 4 पंचे 20। बात समझे ना? अब देखो 5 का स्क्वायर 25, बचा कितना? 8, 8 में एक जोड़ा 9, 9 ठीक 72। ठीक, इसमें देखो, अब जैसे देखो बच्चों इसमें 3 संख्या है, इसको कैसे करेंगे? देखो ये बात समझ में आ गई आप लोगों को कि नहीं आ गई? हाँ ठीक है, आ गई होंगी। तो अब आगे देखते हैं। नीचे कितना लिखा हुआ है? 115। हमें क्या चाहिए? इसका स्क्वायर चाहिए। तो फिर वही कंडीशन, हम क्या करें कि 5 को पकड़ ले। इस 5 का स्क्वायर कितना आया? 25। बचा क्या तुम्हारा? 11। 11 बचा ना। अब 11 में एक जोड़ो, कितना आएगा? 12। और 12 गुणे 11 करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 132। और यही तुम्हारा क्या हो जाएगा? आंसर। इस प्रकार से कोई भी संख्या दो, इस तरह से आसानी से हम इसका उत्तर निकाल लेंगे। कोई भी संख्या का मतलब ये नहीं, इसमें ये याद रखना है हमको कि जितनी भी संख्या मैंने अभी तक बताई हैं उसमें इकाई के अंक में 5 रहा है। कितना रहा है? 5 रहा है। तो 3 अंकों की एक तो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या, एक तो हाई स्कूल लेवल का पेट का एग्जाम होता है, तो देगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या देगा, इससे बड़ी संख्या नहीं देगा आपको। और जब भी इकाई के अंक में हो 5 आए तो उसमें हमें यही स्टेप फॉलो करने हैं। 2 स्टेप होंगे। पहला स्टेप क्या होगा कि हमें कुछ नहीं करना है, लास्ट का अंक 5 है, इकाई का अंक, तो 5 का स्क्वायर पहले 25 लिख देना है और इसके पहले जो संख्या दिया हो उसमें एक जोड़ करके उसी संख्या से गुणा करा देना है। समझ गए? ठीक, चलिए। अब तो सर आपने ये बता दिया कि जब इकाई के अंक में 5 होगा तब तो हम आसानी से कर लेंगे, लेकिन जब कोई और भी संख्या दे दी जाए, जरूरी थोड़ा ना है कि सब इकाई के अंक में 5 ही रहेगा, तब हम आसानी से कैसे वर्ग निकालेंगे किसी चीज़ का? तो उसको समझने के लिए आप थोड़ा ध्यान से समझेंगे, मैं अभी आपको बताता हूँ आसानी से। तो 2-3 सवाल जब तक मैं बताऊं तब तक आप धैर्य से सिर्फ समझने का प्रयास कीजिएगा, इसके बाद आपको आसानी से आना शुरू हो जाएगा। ठीक है? जैसे मैं एक ले लूं, मैंने ले लिया 32 का, मुझे क्या निकालना है? स्क्वायर। मैंने ले लिया 87 का, मुझे क्या निकालना है? स्क्वायर। मैंने ले लिया 65 का, मुझे क्या निकालना है? स्क्वायर। मैंने ले लिया 78 का, हमें क्या निकालना है? स्क्वायर। ठीक है? अभी एक इजी वे में ले लेते हैं एक क्वेश्चन। जैसे मैंने ले लिया कि मुझे लेना है 12 का क्या निकालना है? स्क्वायर। ठीक है? अभी इससे समझेंगे, इसके बाद इनको समझना शुरू कर देंगे। अब बात करते हैं कि इसको किया कैसे जाए। ये देखो यहाँ पे 65 दिया है, इकाई के अंक में 5 है, इसको तुम उस मेथड से भी कर सकते हो। कैसा मेथड था? जब हम क्या करते थे कि 5 का स्क्वायर 25 कर देते थे और 6 में एक जोड़ते थे 7, 6 7 42, ये सीधा हम उत्तर कर देते थे। लेकिन इस बार हमें ऐसा नहीं करना, हमें वो मेथड अपनाना है जो सब जगह फॉलो करें। कैसे देखेंगे समझने के लिए? सबसे छोटा वाला उठा के देखते हैं। सबसे पहले देखो, अभी सब लोग एक चीज जानते होंगे कि आपको एक फार्मूला पता होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऐसा कौन है जिसने नहीं पढ़ा इसको? सभी ने पढ़ा होगा।
कक्षा 6, 7, 8 से ही हम पढ़ने लगते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी रूप में हम इसको समझ के चलेंगे और निकालेंगे कैसे कर रहे हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें ये 2 देखना है, 2, इस 2 का स्क्वायर कर देना है। अभी एक संख्या ये है हमारे पास, दूसरी संख्या ये है हमारे पास, हमें क्या करना है, इस 2 का स्क्वायर करना। 2 का स्क्वायर कितना होता है मेरे दोस्तों, 4 होता है। अब बात करते हैं, अब क्या करेंगे, पहला स्टेप तो हो गया कि हमें जो बाद वाली संख्या उसका स्क्वायर कर देना है। इसके बाद क्या करना है, ये 1 दिया हुआ है, ये 2 दिया हुआ, इन दोनों संख्याओं का आपस में क्या करा दे, गुणा करा दे। ठीक है, इन दोनों का मैंने आपस में गुणा कराया तो 1 गुणे 2 कितना आया, 2, उसमें फिर 2 का गुणा करा देना है। क्या करना है, फिर से 2 का गुणा करा देना है। तो 1 गुणे 2 तो तुम्हारा 2 आया, 2 का गुणा 2 से किया तो कितना आया, 4 आया ना। अब लास्ट वाली संख्या का वैसे ही स्क्वायर कर देना है, मतलब 1 का स्क्वायर कितना ही होता है, 1, तो 12 का स्क्वायर 144 होता है, वो देखिए वहां लिखा हुआ है नीचे। ठीक, इसी प्रकार से हम इसको देखेंगे। तो मैंने क्या बताया, 2 स्टेप में 3 स्टेप है इसके लिए। पहले स्टेप क्या कहते हैं, इस 2 का स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर कितना निकल के आया, 4 निकल के आया। फिर क्या किया हमने, इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा करा दिया, तो 3 दूनी 6, उसका 2 से गुणा कराया, 6 दूनी 12, 12 की 2 हासिल 1 ले लेना है। ठीक है, अब 3 का स्क्वायर कितना होता है मेरे दोस्तों, 3 त्रिकाई 9, 9 में एक जोड़ा कितना आएगा, 10, 32 का स्क्वायर होता है मेरे दोस्तों 1024। समझ गए या नहीं समझे, बोलो भाई, थंबनेल देंगे सभी। ठीक है, अब देखो, अभी इसको तो हमने उस मेथड से किया था कि 5 का स्क्वायर 25, 6 में एक जोड़ा, 6 7 42, ये 42 25 आ गया था। लेकिन इसको हम इस मेथड से नहीं, इसी मेथड से करेंगे। कैसे करेंगे, हम जानते हैं कि 5 का स्क्वायर 5 25, 25 की 5 हासिल कितनी लगी, 2 लगी ना। अब देखो 6 का गुणा 5 से किया, 6 पंचे 30, और 30 का गुणा फिर 2 से करेंगे, 30 दूनी 60, और 60 में 2 जोड़ा 62, 62 केरी 2, हासिल क्या लगी इस बार, हासिल इस बार लगी 6, और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और 36 में 6 जोड़ा कितना आया 42। वही सेम आया कि नहीं आया, आया ना मेरे दोस्तों। तो ये तो यूनिवर्सल, ये तो सब जगह ही फॉलो करेगा। तो इस मेथड का हम ज़्यादातर सीखेंगे, इसके बाद वो तो करते रहेंगे। अब बात करते हैं इसकी, तो हम जानते हैं सबसे पहले 7 का क्या करेंगे, स्क्वायर, 7 7 49, 49 की 9, हासिल कितना आया, 4 आया ना। इसके बाद 7 8 56, 56 दूरी 112, 112 में 4 जोड़ा 116, 16 की 6, हासिल कितना लगा, 13 लगा कि नहीं लगा, लगा। अब इस 8 का स्क्वायर किया, 8 8 64, 64 में 11 जोड़ा कितना आया 75, गुणा करके देख लीजिए, यही निकल के आएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, इसकी बात करते हैं इसी तरीके से, वही बिल्कुल सेम कंडीशन। चलिए इसको आप करेंगे, ये आपको मैं देता हूँ। ठीक है, कोशिश कीजिए, थोड़ा सा टाइम दिया जाएगा। आप सभी लोगों ने कर लिया होगा, चलिए देखते हैं, मैं भी करके देख लेता हूँ इसको। सबसे पहले हमें क्या करना है, 8 का स्क्वायर, 8 8 64, 64 की 4, हासिल क्या लगा, 6 लगा ना। फिर वही कंडीशन, 7 8 56, 56 का गुणा हमें 2 से करना है, 56 दूनी 112, 112 में 6 जोड़ा तो कितना निकल के आया 118, 18 की 8, हासिल कितना आया 11, और 11 का गुणा 7 का स्क्वायर करना है, 7 7 49, 49 में 11 जोड़ा कितना आया 60, और यहीं से तुम्हारा वर्ग आसानी से निकालना आप लोग सीख चुके हैं। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, अभी आप लोग को 1 से लगा करके इसी तरह से कम नहीं तो 100 तक के तो पूरे वर्ग इसी प्रकार से निकालना है। ठीक है, अभी देखिए जैसे 3 अंक वाला आ जाए, ये भी रह गया था, तो इसको भी क्लियर कर देते हैं। तो देखेंगे कैसे करना है, वही एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमको दे दिया जाए 112, इसका हमें क्या निकालना है, स्क्वायर, थोड़ा सा बड़ा लिखेंगे, 112, इसका क्या निकालना है हमें, स्क्वायर। फिर वही कंडीशन, इसको एक पद मान लीजिए, इसको दूसरा मान लीजिए। ठीक है, इसी प्रकार से करेंगे, देखना 2 दूनी कितना हुआ 4 हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, इसके बाद करते हैं इन दोनों का आपस में क्या करते हैं, गुणा करते हैं, 11 दूनी 22, इसका दोबारा गुणा, 22 दूनी 44, 2 से करना था, तो 22 दूनी 44, 44 की 4, हासिल कितना लगा 4। अब देखिए 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, 121 में 4 जोड़ा 125, और यही तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर। बात समझे कि नहीं समझे, समझे कि नहीं समझे, 3 पदों का कैसे करना है। चलिए अभी ये सब चीज़ें आप सीख गए हैं, अब हम आपको वर्गमूल निकालना सिखाएंगे कि ये वर्गमूल होता क्या है और इसको कैसे आसानी से हम निकाल सकते हैं। ठीक है,
दोस्तों अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, अभी हम लोगों ने वर्ग पढ़ा है। अब बात करते हैं वर्गमूल की। अब देखिए वर्गमूल, ये वर्गमूल होता क्या है। जब सिर्फ वर्गमूल की बात करें तो हम देखते हैं कि अगर जो, सबसे पहले ये आप करनी के विषय में जानते हो, जानते हैं कि नहीं जानते हैं। अब क्या हुआ कि इसमें अगर मैं दो बार दो रख दूं और उनका आपस में गुणा करा दूं तो इन दोनों से एक दो बाहर निकलेगा। ठीक है, ये सभी जानते हैं, बच्चे जानते हैं। क्या किया मैंने कि अगर दो संख्याएं, सेम दो संख्याएं एक साथ किसी करनी के अंदर गुणे में रखी हुई हो तो उससे एक संख्या बाहर निकलती है। ठीक है, इसी प्रकार से मैं कह दूं 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3। अब मेरे दोस्तों इससे क्या बाहर निकलेगा, इन दो 5 से एक 5 बाहर निकला, इन दो 5 से एक 5 बाहर निकला और इस 3 से एक 3 बाहर निकला। इस प्रकार से ये वर्गमूल के रूप में कन्वर्ट रहते हैं। अच्छा, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको करने के लिए कुछ संख्याएं देखते हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैं कह दूं 625, इसका क्या करना है, हमें वर्गमूल निकालना है। देखेंगे सबसे पहले इसके दो तीन मेथड हम लोग को हमेशा से पता होते हैं। पहला मेथड तो ऐसा होता है कि हम 625 इसका एलसीएम लेंगे। सबसे पहले इसको 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 का नम 5, 5 दूनी 10, 5 25, इसको फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10, 5 25, और इसको फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 25, और इसको फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 1 आ जाएगा। तो हम क्या देखेंगे कि इन दो से एक, दो पाँचों से एक 5 बाहर निकाला और इन दो 5 से एक 5 बाहर निकाला और ये दो 5 निकले, इन दोनों का आपस में गुणा करा दिया और कितना निकल के आया तुम्हारा, 25 निकल के आया। मतलब ये 25 का तुम्हारा क्या है, वर्गमूल है। वर्गमूल इसका क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। लेकिन अब इसको हम इस तरीके से करेंगे, अभी तो ये छोटा था 625 तो आप सभी लोग को आ रहा होगा, लेकिन हमें क्या करना है कि हमें बड़ी से बड़ी संख्याओं को आसानी से निकालना सीखना है। तो ये कैसे करेंगे, चलिए आइए बात करते हैं। जब मेरे प्यारे बच्चों हम लोग वर्गमूल की बात करते हैं तो उसमें हम ये देखते हैं कि देखिए इस प्रकार से आपको संख्याएं दे दी जाएंगी और कहा जाएगा कि बताइए इसका वर्गमूल क्या होगा। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज़ पहले मैं आपको बता दूं कि ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या चीज़ है। तो देखेंगे इसमें आप सिर्फ इतना देखिए कि इसमें इकाई का अंक क्या है 1, इसमें क्या है 4, इसमें क्या है 9, इसमें क्या है 6, इसमें क्या है 5, फिर 6, फिर 9, फिर 4, फिर 1, फिर 1, फिर 0 और 4, 9, 6। मतलब बात क्या समझ में आई, बात हमें ये समझ में आई कि किसी चीज़ का, इस दुनिया में कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या हो, किसी चीज़ का भी अगर हम वर्ग करें ना तो उसके इकाई के अंक में या तो 1 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6 आएगा, या तो 9 आएगा, या तो 0 आएगा। देख लीजिए, ये देखिए 5 है, 6 है, 9 है, 4 है, 1 है, 0 है, 1 है, 4 है, 9 है, 6 है। इसी प्रकार से लगातार, समझ गए ना। कभी 2 नहीं दिखाई देगा आपको कभी इकाई के अंक में, कभी 3 नहीं दिखाई देगा, कभी 7 नहीं दिखाई देगा। तो ये सब चीज़ें हमें इससे ये समझ में आती हैं। ठीक है, इतना तो सबको ही समझ गए होंगे। अब बात करते हैं कि भाई इसको समझे कैसे। तो देखो, जैसे ही हमें इस तरीके से कोई क्वेश्चन दिख जाए, ठीक है, वर्गमूल में हम जानते हैं कि दो दो संख्याओं को हटाते हैं एक साथ, तो हम क्या करें कि इन दो संख्याओं को सबसे पहले तो सोचना ही नहीं है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ये दो संख्या हमको हटा देनी है। बात समझे कि नहीं समझे। फिर इसी तरह से देखो, ये दो संख्या हमें हटा देनी, इसी तरह से ये संख्या हटा देनी है, ये हटा देनी है, ये हटा देनी है। अब इससे हटाने से निकला क्या, देखेंगे जब भी कभी भी किसी भी संख्या में इकाई के अंक में अगर 5 दिया हो तो देखिए तो क्या निकाल के रखते हैं, हमेशा क्या रख देते हैं, 5 रख देते हैं। जब भी कभी किसी भी संख्या में इकाई के अंक में 5 हो और आपको वर्गमूल निकालने के लिए कहे तो हमें क्या करना है, वहां 5 उसी तरीके से रख देना है। यहाँ भी इकाई के अंक में 5 दिखा हमने रख दिया, यहाँ भी 5 दिखा हमने रख दिया, यहाँ भी 5 दिखा हमने रख दिया, यहाँ भी 5 दिखा हमने रख दिया। ठीक, इतना कर दिया। अब इसके बाद दूसरी बात क्या है, दूसरी बात मैंने बताई कि ये दो संख्या हम क्या कर जाएंगे, भूल जाएंगे। इसी तरीके से ये दो संख्या हम क्या कर देंगे, भूल जाएंगे। इसी तरह से ये दो संख्या हम क्या करेंगे, भूल जाएंगे। इसी तरह से ये दो, इसी तरह से ये दो। ठीक है, इतना कर लिए। अब इसके बाद देखते हैं कि बची हुई जो संख्या है वो 30 है। क्या है, बची हुई संख्या वो क्या है, वो 30 है। वह किसके वर्ग के बराबर आती है, किसके वर्ग के बराबर आती है। तो 30 की बात करें
तो 30 तो किसी के वर्ग के बराबर आती ही नहीं है, क्योंकि देखो 5 में 25 होता है, अच्छा 6 36 होता है, 30 तो बीच में पड़ गया। तो हमें क्या करना है कि हमें 30 के पहले वाली संख्या उठानी। 30 के पहले कौन सी आएगी? 25 आएगी कि नहीं आएगी? आएगी, बिल्कुल सही कहेंगे। तो 25 किसका वर्ग होता है? 5 का, जस्ट उसके पहले 5 का होता है, और यही हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर। आप 55 गुणे 55 करेंगे, 30 25 आएगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने वर्क करना सिखाया था कि 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25, और 5 में 1 जोड़ा 6, 5 6 का 30। याद आया? कुछ याद आया? देखिए इसका स्क्वायर रूट क्या निकला? ये निकला, और इसका स्क्वायर क्या निकला? ये निकला। क्लियर है ये बात? अब दूसरी बात करते हैं, देखते हैं। ये दो संख्या हमने खत्म कर दी, ये दो संख्या जैसे ही खत्म हुई, अब आया क्या हमारे सामने? 56। अब ये बची हुई जो संख्या है, ये 56 किसके स्क्वायर से या तो बराबर होनी चाहिए या तो उससे छोटी होनी चाहिए, ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब हम देखते हैं 7 7 49 होता है, 8 8 64 होता है कि नहीं होता है? अब देखिए 64 ज्यादा हो गया ना 56 से, तो किसको लेंगे? 49 के सामने वाले 7 को, और इसका उत्तर कितना हो जाएगा? 75। क्लियर? इसी तरीके से जब हम इसकी बात करें तो अब हमारे पास क्या रखा है? 132। हम जानते हैं 11 गुणे 11 करेंगे तो 121 आएगा, और 12 गुणे 12 करेंगे तो 144 आएगा, जो कि ज्यादा हो जाएगा 132 से। इस संख्या से 132 जो है, 132 किस में आया? 132 यहाँ पर आ रहा है, इन दोनों के बीच में आ रहा है, इन दोनों के बीच में आ रहा है ना। तो हमें क्या करना है कि 132 से छोटा वाला लेना है। छोटा वाला क्या? 121। 121 किसका स्क्वायर होता है? 11 का स्क्वायर होता है, अतः इसके आगे क्या लगा देंगे? 11। मतलब 115 का स्क्वायर कितना होता है? क्लियर? अब आगे बात करते हैं। इसी तरीके से सामने आ गया 90। अब हमें इसका क्या चाहिए? अब 90 हमें कोई ऐसा स्क्वायर देखना है जो 90 से ज्यादा ना जाए। 8 8 64 होता है, 9 9 81 होता है, 10 10 100 हो जाता है। 100 90 से ज्यादा हो गया ना, मतलब 9 का 9 81, तो यहाँ पे पक्का 9 रहा होगा। समझ गए? क्लियर? इसी तरीके से 72 देखते हैं। हमने देखा 8 गुणे 8 64 होता है, 9 गुणे 9 81 होता है, 81 ज्यादा हो गया, मतलब 8 8 64, मतलब यहाँ पर आ जाएगा 8। इतना क्लियर है? चलिए, अभी तक आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, लेकिन अब आपके मन में कुछ डाउट भी चल रहे होंगे कि सर फिर से वही काम करने लगे कि इकाई के अंक में क्या सिर्फ 5 ले रहे हैं, हाँ है ना। इकाई के अंक में क्या है? 5 है, यहाँ भी 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 क्या है? 5 है ना। तो अब इसको, इसके अलावा अगर कोई और संख्या हो तब क्या करेंगे? तब देखिए मैं बताता हूँ, ठीक है। तो हमने क्या किया था, अभी तक इसका वर्गमूल निकालने के लिए हम क्या करते थे कि हम यहाँ पर इकाई के अंक में 5 दिया होता था, तब मैंने आपको सिखाया था कि जब 5 दिया हो तो सिर्फ 5 ही रख देते हैं। अब कंडीशन आई कि यहाँ पे इकाई के अंक में किसी भी जगह 5 नहीं लिखा हुआ है। अब इसको कैसे करेंगे? अब इसको कैसे समझेंगे? तो इसके लिए आपको एक बात समझनी पड़ेगी। जैसा जैसा इसमें कह रहा है वैसे वैसे करते जाएंगे। जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है? इकाई के अंक में 6 दिया हुआ है। तब आप देखेंगे कि जब 6 दिया हुआ हो तब हमें क्या लिखना है? या तो इकाई के अंक में 4 आएगा, या तो क्या आएगा? 6 आएगा। या तो 4 आएगा, या तो क्या आएगा? 6 आएगा। तो हम देखेंगे या तो यहाँ पर 4 आएगा, या तो यहाँ पर कितना आएगा? थोड़ा सा और बड़ा करके करते हैं। या तो यहाँ पे 4 आएगा, या तो यहाँ पर 6 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से फिर देखेंगे यही दिखा हुआ है 6, तो या तो यहाँ पर 4 आएगा, या तो यहाँ पर 6 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से 1 दिया हुआ है तो या तो यहाँ पर 1 आएगा, और या तो यहाँ पर 9 आएगा। इसी प्रकार से यहाँ भी दिया हुआ तो या तो यहाँ पर 1 आएगा, या तो यहाँ पर 9 आएगा। इसकी बात करें तो अभी देखिए हमने किया, या तो 4 आएगा, या तो 6 आएगा, और जब 1 की बात करें तो वही या तो 1 आएगा, या तो 9 आएगा। ठीक है, 5 का तो हम सीख ही चुके हैं। चलेंगे मेरे दोस्तों। तब अब इनको करेंगे कैसे? बिल्कुल वही कंडीशन है, सेम टू सेम हमने रख दिया। अच्छा, ये निकालते कैसे? ये कैसे निकालते हैं? तो इसके लिए कुछ नहीं करना होता है। देखिएगा, जैसे मैं 9 का स्क्वायर करूं तो 9 9 कितना होता है? 81। 81 में इकाई के अंक में क्या आता है? 1 आता है ना, तो ये वहां से निकला हुआ है। और देखिए 1 का स्क्वायर करूंगा तो भी 1 आएगा। इसी तरीके से अगर मैं 8 का स्क्वायर करूंगा तो 8 8 64 होता है। इकाई के अंक में क्या है? 64 में 4, तो यहाँ पे क्या आएगा? 4। इसी प्रकार से 2 का स्क्वायर करेंगे तब भी कितना आएगा? 4 आएगा। इसी तरह से 5 का तो बता ही चुका, 5 के स्क्वायर में 5 ही रहता है इकाई के अंक में 25 करने पर। अब देखो
जब 4 के स्क्वायर करेंगे तो 4 चौको 16 होता है, 16 में इकाई के अंक में यहाँ भी 6 दिया है, इसी प्रकार 6 6 36 में भी इकाई के अंक में 6 होता है, इसलिए यहाँ पे 6 दिया हुआ है। 3 त्रिकाई 9 इकाई के अंक में 9 होता है, यहाँ पे 9 दिया हुआ है। 7 7 49, 49 में भी 9 होता है इकाई के अंक में, इसलिए यहाँ भी 9 दिया हुआ होता है। और जीरो का स्क्वायर में 0 ही रहता है, ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं। तो हमने क्या देखा कि यहाँ ये पक्का या तो यहाँ पे 4 रहा होगा, या तो पक्का यहाँ पर कितना रहा होगा, 6 रहा होगा। ये बात समझे। इसी प्रकार से पक्का यहाँ पे या तो 4 रहा होगा, या तो यहाँ पर 6 रहा होगा, या तो यहाँ पर 1 रहा होगा, या तो यहाँ पर 9 रहा होगा। अब हम ये कैसे जाने कि यहाँ पर रहा क्या होगा, ठीक है। तो देखेंगे, सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि मैंने आपको बताया था कि जब भी कभी वर्ग करना होता है, वर्गमूल निकालना होता है, तो हम इन दो संख्याओं को क्या करते हैं, भूल जाते हैं। इन दो संख्याओं को क्या करते हैं, भूल जाते हैं। अब बची हुई संख्या क्या है, 31। बची हुई संख्या क्या है, 31। तो अब 31 को देखेंगे कि 31 किस वर्ग के पहले आता है। हम जानते हैं 5 25 होता है और 6 6 36 होता है। 36 31 से ज़्यादा हो गया, मतलब 25 के सामने वाला 5 यहाँ पर भी होगा और 5 यहाँ पर भी होगा। लेकिन अभी हमें ये क्लियर नहीं हो पाया कि 54 का स्क्वायर या 56 का, मतलब ये तो इकाई के अंक में 4 है या तो 6 है। ठीक है, मैं बताता हूँ, 2 मिनट रुकेंगे। इसी प्रकार से पहले इसको देख लेते हैं। अब देखेंगे ये दो अंक खत्म हो जाएंगे, बचेगा क्या, 70। अब 70 देखेंगे कि किसके पहले नहीं आता है। हम देखेंगे 8 8 64 होता है और 9 9 81 होता है। 81 जो है वो 70 से ज़्यादा हो गया, इसलिए 8 8 64, मतलब यहाँ पर भी 8 होगा और यहाँ पर भी क्या होगा, 8 होगा। बात समझे कि नहीं समझे, ठीक है। इसी प्रकार से जब इसकी बात करेंगे तो यही दो शब्दों को क्या कर देंगे, हटा देंगे। अब बची बात यही 82 की। अब देखेंगे कि 82 किस संख्या के पास आता है, तो देखते हैं कि 9 9 क्या होता है, 81, और 10 दाम कितना होता है, 100 होता है ना। लेकिन 81 क्या है, 82 से छोटा है, इसलिए हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, पहले लिखेंगे 9 और यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, 9। क्लियर। लेकिन अभी हमें ये नहीं पता कि ये 99 का स्क्वायर है या 91 का स्क्वायर है। अभी मैं बताता हूँ कैसे निकालेंगे। इसी तरीके से जब इसकी बात करते हैं तो 62 देखेंगे कि ये 8 8 64 और 7 7 49, मतलब 7 के पास आ रहा है, तो या तो 71 होगा या तो 79 होगा। इसी प्रकार से इसकी बात करें 19 की, अभी बीच में दशमलव लगा है, मैं इसका लॉजिक अच्छे से बता दूंगा आपको, 2 मिनट रुकिएगा, ठीक है। अभी देखते हैं 19। अभी 19 देखते हैं कि ये 4 के स्क्वायर 16 से बड़ा है और 5 के स्क्वायर 25 से छोटा है, मतलब 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पर 4 ही रखा जाएगा। क्लियर। अब देखते हैं, बात करते हैं इसकी। वही 2 अंक हमें छोड़ देना है, बचा हुआ 320 हमें उठा लेना है। इस 320 को उठाने के लिए हम क्या करेंगे, अब ये देखेंगे 320 किसके स्क्वायर के पास आता है। देखते हैं कि 17 17 289 होता है, 18 18 324 होता है, लेकिन हमें चाहिए क्या, 320, ज़्यादा से ज़्यादा 320 होता है, 324 ज़्यादा हो गया, मतलब 289। कहने का मतलब यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, 17, और यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, 17। अब समझने वाली बात ये रह जाती है कि इन दोनों में से एक ही होगा इसका स्क्वायर, तो होगा क्या। तो हमें ये दिमाग लगाना है कि देखेंगे जो ये 31 था, ये 31 था, ये 31 किन दो संख्याओं के बीच में था, ये 25 और 36 इन दोनों के बीच में था, है ना, बीच में है ना। देखेंगे बीच में है कि नहीं है। अब ये देखना है कि 31 क्या 25 के पास में है पहले वाले के, या फिर ये बाद वाले के, हमें ये देखना है। तो 31 देखेंगे, 25 में जब 6 जोड़ेंगे तब 31 आएगा, और 31 में 5 जोड़ेंगे, मतलब 36 के 5 में, 36 के क्या है, पास में है, 36 के पास में है ना 31, तो मतलब बाद वाले के पास में है ना, तो मतलब ये बड़ा वाला तुम्हारा उत्तर। बात समझे, बाद वाला तुम्हारा क्या हो जाएगा, उत्तर। मान लेते अगर ये 25 के पास होता तो छोटा वाला तुम्हारा क्या हो जाता, उत्तर हो जाता। बात समझे ना, छोटा वाला बड़ा वाला समझे ना, ये एक छोटा वाला है, ये बड़ा वाला, इसी तरह से ये छोटा, ये बड़ी संख्या बनेगी, ये छोटी बनेगी, ये बड़ी बनेगी, ये छोटी बनेगी, ये बड़ी बनेगी। अगर जो पहले वाले के पास जाता है तो छोटी संख्या, बाद वाले के पास आता है तो बड़ी संख्या। क्लियर। इसी तरह से इसमें देखेंगे 70 जो है, ये 70 किसके बीच में आएगा, 70 की जब बात किया जाएगा तो 70 देखेंगे इन दोनों के बीच में आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अब हमें ये चेक करना है कि 70 64 के पास है पहले वाले के, छोटे वाले के, या फिर ये बाद वाले के पास है। तो हम देखेंगे कि 64 पहले वाले के, छोटे वाले के पास में, छोटे वाले के पास में है, मतलब छोटा वाला यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे, क्लियर। इसी तरह से इसकी बात करें, जब 82 की बात की जाए तो हम देखेंगे 82 किसके पास आता है, वही सेम कंडीशन आ गई। इस बार देखेंगे कि 81 और 100 इन दोनों के बीच में आता है 82, ठीक है, इन दोनों के बीच में आता है कि नहीं आता है। अब देखेंगे 81 के जस्ट पास में है 82, मतलब पहले वाले के पास, छोटे वाले के पास, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 91। इसका स्क्वायर होता है 82 81।
क्लियर। इसी तरह से इसकी बात करते हैं, फिर वही कंडीशन है कि 62 किसके पास में आता है, 64 और 49 के बीच में आता है, मतलब 64 के ज़्यादा पास है, मतलब कि बड़े वाले के ज़्यादा पास है, तो कहने का मतलब इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 79। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। इसी तरीके से जब इसकी बात करते हैं तो 19 देखेंगे किसके पास आता है, 4 चौको 16 होता है, 55 25 होता है, 25 और 16 में किसके पास में है, 19 16 के पास में है, सभी जानते हैं, मतलब पहले वाले के पास में है, मतलब 44 तुम्हारा क्या हो जाएगा उत्तर। अब बात यहाँ पे ये फंसी कि सर यहाँ पे तो दशमलव भी दिया हुआ है, तो दशमलव की कोई इशू ही नहीं है। हम देख रहे हैं कि 2 अंकों बाद दशमलव लगा है, ये वर्गमूल है, मतलब इस बाहर निकल के 1 अंक के बाद यहाँ पर लगेगा। बात समझे कि नहीं समझे। अगर मैं यहाँ कह देता कि दशमलव यहाँ पर लगा हुआ है, मतलब 4 अंकों के बाद में, मतलब पक्का 2 अंकों के बाद दशमलव लगेगा, तो 1 और 2 मतलब यहाँ तुम्हारा दशमलव लगता। बात समझे कि नहीं समझे, ये क्लियर है। अब चलते हैं नीचे। नीचे की बात करें तो देखते हैं कि हमने ये 41 तो खत्म हो गया, अब बची रही बात 320 की। तो 320 किसके पास आता है, हम देखते हैं 320 289 और 324 इन दोनों के बीच में आता है, और किसके ज़्यादा नज़दीक है, 324 मतलब बाद वाले के ज़्यादा नज़दीक है, मतलब बड़े वाले के ज़्यादा नज़दीक है, तो तुम्हारा बड़ा वाला ये क्या हो जाएगा उत्तर। क्लियर, ठीक है। तो आप सभी लोग आज अच्छी तरीके से वर्ग और वर्गमूल निकालना सीख चुके होंगे। इसकी प्रतिदिन प्रैक्टिस करते रहिएगा और इसको आगे बढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।